अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है वो ख़ास तौर पे उन कैंडिडेट्स के हवाले से है जो कि एजुकेशन सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो आगे आवाम के लिए, उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए, उनकी तालीम के लिए वक्फ़ करें। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे उन बहुत सारे मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, एप्लीकेंट्स के लिए है जो कि एजुकेशन की जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं। तो ये जो लिटरेसी मोबलाइज़र की जॉब है, नॉन फॉर्मल एंड बेसिक एजुकेशन के अंदर ये लिटरेसी मोबलाइज़र का जो एक रोल है उसके हवाले से ये एक जॉब है। और क्या क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन होगी, कितनी सीटें हैं, सैलरी क्या होगी, क्या फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस है या रेगुलर बेस है या परमानेंट है, या इसमें रिटायरमेंट पेंशन होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो जी बात करते हैं बगैर किसी डिले के। ये लिटरेसी मोबलाइज़र का जो स्केल है वो 14 ग्रेड है। 14 ग्रेड जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कंसिडर किया जाता है, लिटरेसी मोबलाइज़र का वो ग्रेड है। इसके अलावा जॉब्स कितनी हैं, पोस्ट कितनी हैं, 221 सीटें हैं। इसके अंदर एडीज़ की सीटें भी शामिल हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की भी, 11 डिफरेंट केडर्स के हवाले से ये जो सीटें हैं। और इसके अलावा इसके अंदर लिटरेसी मोबलाइज़र जो हैं 14 ग्रेड, उनकी सीटें भी शामिल हैं। तो 11 डिफरेंट कैडर्स बनते हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप जिसके हवाले से इन पे रिक्रूटमेंट की जाएगी। और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, बेसिक जो तालीम है इसके लिए बुनियादी तालीम चाहिए वो बीए है या बीएससी है। इससे ज़्यादा जिन लोगों के पास बीएस ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स की डिग्रियां हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऐड कब तक आएगा जी? ऐड इसका इंशाल्लाह जो है वो दिसंबर के अंदर इसका ऐड आ जाएगा। कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप? ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पीपीएससी की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई की ऑप्शन होती है। जो लोग अप्लाई करते रहे उन सबको इस चीज़ का आइडिया है। और सैलरी क्या हो सकती है इसकी जी? सैलरी इसकी 40 से 45 हज़ार है। अगर तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आती हैं तो ये 40 से 45 हज़ार इसकी सैलरी होगी। और इसके अलावा अगर ये लमसम बुनियादों पर आती हैं तो सैलरी जो है वो 60,000 से एक्सटेंड कर सकती है। तो जी ये डिपेंड करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स हैं या कि लमसम बुनियादों पर ये जो सीटें हैं वो आई हैं। इसके बाद जी इसकी जॉब की नेचर क्या है? ये टोटली एक फील्ड बेस्ड जॉब है। टोटली से मुराद ये नहीं है कि 100% इसमें आपको फील्ड का काम करना पड़ेगा या आपको लोगों तक रसाई हासिल करनी होगी। एक टास्क दिया जाएगा आपको जिसके अंदर नॉन फॉर्मल एजुकेशन में उन लोगों के साथ आपको कॉन्टैक्ट करना है, डील करना है। उन फैमिलीज़ की तरफ आपने देहातों में, विलेजेस में जाना जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, तो आप उस लिहाज से आप उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन की तरफ अवेयरनेस देंगे। और उनकी रिक्रूटमेंट जो लिटरेसी मोबलाइज़र के हवाले से स्कूल्स होंगे उनमें आपने उनको इनकरेज करना है और इनकी जो इनरोलमेंट है उसको यकीनी बनाना है। मैं कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में लिटरेसी मोबलाइज़र का जो है वो इंटरव्यू इंशाल्लाह कंडक्ट किया जाए ताकि आप लोगों को इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। इसके बाद जी बात करते हैं, ये टास्क ओरिएंटेड जॉब है, इजी जॉब है, फील्ड जॉब है। और इसमें कोई इतना ज़्यादा आपको जो है वो खपना नहीं पड़ेगा। सारा दिन 24 मतलब सुबह जाएं 9 बजे और शाम को 5 बजे, इतनी ड्यूटी आवर्स आपके नहीं होंगे। वीकली मंथली आपको टास्क दिए जाएंगे, उसके हवाले से आपके टास्क जो है आपने कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद जी बात करते हैं कि इसका मेल्स के हवाले से और फीमेल्स के हवाले से जॉब कैसी है। मेल्स के हवाले से ये जॉब इंतहाई आइडियल है। जो लोग भी अपना करियर जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं तालीम के बाद, उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें मैं एजुकेशन बताना थोड़ा सा भूल गया था, वो मैं चलें अभी बता देता हूँ। एजुकेशन के हवाले से मेल्स की जो एज है वो 35 ईयर्स है और फीमेल की जो फाइनल एज है वो रिक्रूटमेंट के हवाले से वो 38 ईयर्स है। एज वाइज देखा जाए तो अच्छे खासे जो है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लास्ट टाइम भी जब ये जॉब्स आई थी और पीपीएससी ने 300 प्लस ये सीट्स जो हैं वो एडवर्टाइज़ की थी, लेकिन इसके बाद इसके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो था वो कैंसिल हो गया था, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। और उस वक्त ये इरादा किया गया था कि दोबारा से ये ऐड आएगा और रिक्रूटमेंट की जाएगी। तो इंशाल्लाह उसी की एक कड़ी है कि ये ऐड जो है वो दोबारा आ रहा है। अच्छा जी, इसमें यह है कि फ़ीमेल के हवाले से ये जो जॉब है ये इतनी कोई ज़्यादा आइडियल इस वजह से नहीं है कि हो सकता है कि दूर दराज के जो देहात है मौज़ों में आपकी जो है वो अपॉइंटमेंट हो जाए, तो उस वजह से आपका आना जाना, कन्वेंस वगैरह, वहाँ पे स्टे करना, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। वो ख़वातीन जो कि अब तो ख़वातीन के पास भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो मतलब ई बाइक्स ले सकती हैं गवर्नमेंट से या इस तरह से, लेकिन ये भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा कहना आसान है और रेगुलर बुनियादों पर ये करना मुश्किल है कि इतना दूर ट्रैवल करके आप जाएं और फिर वहाँ से एक
سروے کنڈکٹ کریں، اپنا ٹاسک پورا کریں اور پھر واپس آئیں، یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. فیمیلز کے حوالے سے ان شارٹ کی ایک چیلنجنگ جاب ہے، بٹ بوائز کے حوالے سے یہ بڑی آئیڈیل جاب ہے اس اسکیل کے اوپر، 14ویں اسکیل کے اوپر. اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کی ایز اے لٹریسی موبلائزر جو ڈیوٹیز ہیں وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں. لیکن اگر کوئی فلڈ کی صورتحال ہو جاتی ہے، کوئی ایمرجنسی، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی زلزلہ، کوئی اور کلیمٹی آ جاتی ہے کسی علاقے میں، تو وہاں پر بھی آپ کی سروے انچارج کے طور پر بھی آپ کی ڈیوٹیز لگائی جا سکتی ہیں کہ وہاں پر جائیں آپ ڈیمیجز یا ان کی ہیلپ کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ اس کے حوالے سے ایک پلان کا حصہ ہو سکتے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے. تو اس میں بھی آپ کو تیار رہنا ہوگا کہ آپ جو ہے اس جاب کے ساتھ ساتھ آپ کو ملٹیپل فنکشن جو ہیں وہ ڈفرینٹ سچویشنز کے اندر جو ہے وہ پرفارم کرنے پڑ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ کانٹریکٹ بیسڈ جاب ہے، 3 سال کا کانٹریکٹ ہے اور ہوپ فلی یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا. تو کیا یہ جاب آپ کو کرنی چاہیے اور یا نہیں کرنی چاہیے؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس سے اچھی اپرچونٹی ہے تو ڈیفینیٹلی گو فار اٹ. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بھی اپرچونٹی نہیں تو اس جاب کی طرف ضرور آئیں. یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کم از کم ایک اچھا سٹارٹ ضرور مل جائے گا، آپ ارننگ آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی. نیکسٹ کسی گورنمنٹ میں بھی اگر آپ نے موو کرنا ہو تو ایزیلی آپ اس میں موو کر جائیں گے. تو میرے حساب سے تو اس میں آپ کو اپلائی کرنا چاہیے، میل فیمیل دونوں کو اس میں اپلائی کرنا چاہیے. اور پینشن اور ریٹائرمنٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کی کیونکہ پالیسی ہے کہ نو پینشن نو ریٹائرمنٹ، تو اس جاب کے اندر بھی یہی پالیسی ہے. لیکن میں ایک چیز یہاں پہ تھوڑی سی واضح کر دوں، یہ تو اس رجیم کا فیصلہ ہے کہ پینشن یا ریٹائرمنٹ نہیں دی جائے گی. مائٹ بھی کہ فیوچر میں آنے والی جو گورنمنٹس ہیں وہ آپ کو کیا پتہ اس سے ہٹ کے کوئی چیز آفر کر دیں، پینشن ریٹائرمنٹ کے علاوہ آپ کے ساتھ مطلب اس طرح کا کوئی لمسم یا کوئی اس طرح کا کوئی سسٹم بن جائے کہ آپ کو وہ زیادہ دیر تک فیسیلیٹیٹ کر سکے، بہتر طور پہ فیسیلیٹیٹ کر سکے. ایون آپ کی جاب کے بعد آپ کو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ریکروٹ ہونے کی اجازت دی جائے جیسے کہ آرمڈ فورسز کے پرسنلز کے پاس ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں بہت ساری چیزیں. لیکن یہ فیوچر ریجیمز فیوچر گورنمنٹس کے حوالے سے ہے، یہ صرف اسپیکولیشنز ہیں. لیکن کرنٹ ریالٹی یہی ہے کہ نو پینشن نو ریٹائرمنٹ کی پالیسی گورنمنٹ کی وہ کنفرم ہے. تو جی اس پہ ضرور اپلائی کیجیے گا. 40 سے 45 ہزار تنخواہ ہے، پھر آپ کو بتا رہا ہوں، اور 221 سیٹیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، مددگار ہو. اور کائنڈلی میرے چینل کو بھی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا. اور اگر آپ کے پاس کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ باکس میں بھی کویشچن ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ.